हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का गणित का अध्याय नंबर 16 है। आओ पैटर्न ढूंढे, इसके अभ्यास कार्य प्रश्न है उनको हल करेंगे। देखिए भी किस प्रकार इस जो पाठ का जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनका हल हमने पहले वीडियो में अपलोड करवा दिया है। ये पार्ट सेकंड है। इसमें देखो भी पैटर्न बनाइए। पैटर्न बनाना है आपको दो जोड़कर। 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, फिर 2 जोड़ेंगे 23। ये पैटर्न बन गया एक। अब 5 जोड़ कर बनाना है। 5 में 5 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 5 जोड़े 20, फिर 5 जोड़ दो 25, फिर 5 जोड़ो 30, फिर 5 जोड़ेंगे 35, फिर 5 जोड़ेंगे 40, फिर 45। पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं। अब 70 में 70, 65, 60, 55। अब आप देखो यहाँ पर -5 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं अभी? -5। तो 70 में से 5 घटाए 65 बच गए, 65 में से 5 घटाए 60 बचे, 60 में से 5 घटाए 55, और 55 में से 5 घटाएंगे 50, 50 में से 5 घटाएंगे 45, फिर 40, फिर 35, 5 5 घटते जाएंगे, फिर 30। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर -5 हो रहा है, -5 हो रहा है। यहाँ पर देखो भी 51, 56, 61, 66, इसमें +5 हो रहा है। क्या हो रहा है अभी? +5 हो रहा है। तो 61 में 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे अभी? 71, 76, फिर 5 जोड़ दो 81, फिर 5 जोड़ दो 86, फिर 5 जोड़ दो 91। इसमें 5 प्लस हो रहे हैं। 2 4 2 4 8 16। अब यहां पर क्या हो रहा है अभी? गुणा में 2 हो रहा है। पहली संख्या के गुणा में 2, 2 में गुणा 2 किया 4 आ गए, 4 में को 2 से गुणा किया 8 आ गए, 8 को 2 से गुणा करें 16 आ गए, 16 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएंगे अभी? 32 रहेंगे अभी 32। और 32 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा अभी? 64। और 64 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा अभी? 128। 128 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा अभी? 256। 256 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा अभी? 512। और 512 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा अभी? 1024। अब यहाँ पर गुणा में 2 हो रहा है। क्या हो रहा है अभी? गुणा में 2 हो रहा है। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना। जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो 12, 13, 14, 15, ये तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक प्लस हो रहा है। ए बी सी डी, यहाँ पर भी एक एक क्या हो रहा है अभी? प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। डी के बाद में क्या आता है अभी? ई आता है। फिर 17 लिखेंगे। ई के बाद में क्या आएगा अभी? एफ। यहाँ 18। तो ए बी सी डी ई एफ जी आ जाएगा। फिर 19, ए बी सी डी ई एफ जी एच आ जाएगा। फिर 19 के बाद में 20, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ क्या आ जाएगा अभी? आई आ जाएगा। इस प्रकार ये पैटर्न आपका क्या होगा अभी? बनता जाएगा। फिर यहाँ पर 21, फिर क्या आएगा अभी? आई के बाद में क्या आएगा अभी? जे आ जाएगा। अब 1, 3, 7, 13, इनमें क्या पैटर्न बन रहा है अभी? थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा अपने को। 1 से 3 के बीच में क्या हुआ अभी? 2 बड़े। 3 और 7 के मध्य में कितने बड़े अभी? इन दोनों के मध्य में +4 हो गए। 7 और 13 के मध्य में कितने बढ़ गए अभी? +6 हो गए। अब देखो +2, +4, +6, अब +8 होंगे यहाँ पर। इनमें 2 2 बढ़ रहे हैं। तो 8 में 13 जोड़े कितने हो गए अभी? 21 हो गए। कितने हो गए अभी? 21 हो गए। अब देखो अभी, अब की बार 10 बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे अभी? 10। 2 4 6 8 10, 2 का टेबल बढ़ रही है। यहाँ 31 हो जाएंगे। फिर कितने बढ़ेंगे अभी? 12 बढ़ेंगे। फिर यहाँ कितने हो जाएंगे अभी? 43 हो जाएंगे। फिर 14 बढ़ेंगे, 57 हो जाएंगे। फिर कितने बढ़ेंगे अभी? 16 बढ़ेंगे। 13 हासिल 1, 5 6 1 7, 73 हो जाएंगे। फिर 18 बढ़ेंगे। 73 में 18, 8 3 11 हासिल 1, 7 8 9 91 हो जाएंगे। ये 2 की टेबल बढ़ रही है इसमें। ये पैटर्न आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
ताकि आप गलती ना कर पाए। ठीक है, इसमें 2 का जो टेबल है पहाड़ा है वो बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, आप भी संख्याओं का पैटर्न बनाइए। यहाँ देखो भी 3 6 9, 3 में 3 जोड़े कितने, 6, 6 में 3 जोड़े 9, यहाँ पर +3 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस है 3 हो रहा है। तो यहाँ 9 में 3 जोड़े 12, क्या आ जाएगा अभी 12 उत्तर आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा अभी, 12 में 3 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18, 18 में 3 जोड़े 21। इस प्रकार ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। 8 16, अब 8 की टेबल है ये, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये 8 की टेबल लिखनी है आपको। 8 8 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है अभी यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है अभी 8 प्लस। तो 16 में 8 जोड़े 24, 24 में 8 जोड़े 32, 32 में 8 जोड़े 40, फिर 48। ये 8 की टेबल बन गई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छक्के 48। अब 11 का कोई पैटर्न बना दो, आपकी इच्छा है, या तो 11 की टेबल लिख दो यहाँ पर, या आप 11 में कोई कुछ भी बना सकते हो। आप 11 में आप 10 10 जोड़ दो, 10 जोड़ेंगे 21, फिर 10 जोड़ेंगे 31, फिर 10 जोड़ेंगे 41, फिर 51, फिर 61। अब 10 का पैटर्न बनाना है, 10 की टेबल बना दो आप, या 10 में 10 10 जोड़ते जाओ, 10 की टेबल बन जाएगी। 10 20 30 40 50 60, 10 में 5 5 भी जोड़ सकते हो, कोई पैटर्न आप यहाँ पर बना सकते हो। अब आगे देखो, निम्नांकित पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, एक वृत्त, 2 वर्ग, एक वर्ग। अब 2 वर्ग बनेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक वर्ग बनाना है, इसमें कलर ऐसा ही करना है आपको। फिर क्या बनाओगे भी, एक वृत्त बनेगा, इसमें ये येलो कलर करोगे, फिर 2 यहाँ पर क्या बनेंगे भी, ये वर्ग बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार। इसमें देखो भी 2 त्रिभुज, 2 आयत, यहाँ पर 2 त्रिभुज होंगे, यहाँ 2 त्रिभुज हैं, यहाँ पर भी 2 त्रिभुज हो गए। फिर यहाँ पर 2 क्या बनेंगे भी, आयत बनेंगे। फिर यहाँ पर 2 क्या बनेंगे भी, त्रिभुज बनेंगे, फिर 2 आयत बनेंगे। इस प्रकार की आकृतियां बनाते जाओगे। अब यहाँ पर देखो भी, एक आयत एक वृत्त है, एक आयत 2 वृत्त। यहाँ पर वृत्तों की संख्या बढ़ रही है, अब आयत तो एक ही रहेगा, वृत्त की बार कितने हो जाएंगे भी, 1 2 3 और 4 हो जाएंगे, अगली बार 5 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 4 वर्ग, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, ये 2 की टेबल बन रही है। यहाँ पर कितने होंगे भी, 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भी 8। इस प्रकार की आप 8 आकृतियां बना देंगे। ठीक है, ये पैटर्न बन जाएगा। और अब की बार क्या करोगे भी, यहाँ पर 10 आकृतियां बनाएंगे, कितनी आकृतियां बनाएंगे भी 10। यहाँ पर 2 2 बढ़ रही हैं। संख्या पहचानिए, ये कह रहा है मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूं, मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूं, दाई के स्थान पर मेरे 5, इकाई के स्थान खाली छोड़ दो, यहाँ पर दाई का क्या भी 5 है, और 11 से पूर्ण विभाज्य हूं। तो 11 की टेबल आप लिखो, 11 की टेबल लिखोगे तो ऐसी संख्या देखो जिसमें 5 आता हो, 11 22 33 44 और 55। अब दाई का 5 यहाँ पर आया हुआ है ना, तो ये 55 होगा। क्या होगा अभी 55। यहाँ इसने इकाई का अंक नहीं बताया, दाई का अंक बताया हमने, तो दाई का अंक कितना आ जाएगा अभी 5, आगे इकाई का अंक भी 5 हो जाएगा। इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, देख लो आप, ये कह रहा है 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगला क्या कह रहा है अभी, क्या मैं सम हूं या विषम, आपको ही बताना है। इकाई के स्थान पर मेरे 5 और दाई के स्थान पर मेरे 8 है, तो इकाई के स्थान पर 5 और दाई के स्थान पर 8 है, ये सम संख्या नहीं है। क्या लिखोगे भी, नहीं। उत्तर होगा आपका विषम है। कौन सी है भी, विषम है। आप यहां लिख देंगे विषम, मैं क्या हूं भी, विषम हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर 85 में 2 का भाग नहीं जाता। आगे क्या करें, पहचानो कौन हूं मैं, पहचानो कौन हूं मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, इसमें 4 से दे पाओ भाग।
अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है अभी? 999 होती है। कितनी होती है अभी? 999। इसमें 4 का भाग जाता नहीं है। फिर 998, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा देख लो आप। फिर 997 में नहीं जाएगा। फिर जाएगा 996 में, पूरा पूरा भाग जाता है इसका। 996 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब भाग देख के देखोगे, ये 3 अंक भी है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 996। वैसे तो बड़ी ये होती है, परंतु इसने एक और बात कह दी कि 4 से दे पाओ भाग। इसमें 4 का भाग नहीं जाता पूरा, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, तीनों संख्या कट जाएंगी। 996 उत्तर आ जाएगा आपका। मैं 70 से बड़ी, 90 से छोटी हूं। कोई संख्या ऐसी है तो 70 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है। इसमें 12 का भाग जाता हो, 6 का जाता हो, 4 से तीनों का भाग जाता हो, ऐसी संख्या आप ढूंढोगे, एक तो मिलेगी आपको 72। 72 में तीनों का भाग जाता है पूरा पूरा। एक मिलेगी आपको 84। क्या मिलेगी भी? 84। ये दो संख्या मिलेंगी। 12 छिक्का 72, 6 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाएगा, और 12 साथी 84, तो इसमें 6 का भी जाता है और 12 का भी जाता है। अब नीचे दो और प्रश्न दिए गए। त्रिभुज की भुजाओं पर बने गोलों में 1 से 9 तक की संख्या को इस तरह जमाइए कि प्रत्येक भुजा के अंकों का जोड़ है 17 हो। किसी भी अंक को पुनः नहीं लिखना है। अब इनका जोड़ भी 17 आना चाहिए, इनका जोड़ भी 17 आना चाहिए, इनका जोड़ भी 17 आना चाहिए। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अंक आपको काम में लेने। एक अंक को 2 बार काम में नहीं लेना आपको, ठीक है? तो ये पैटर्न आपको बनाओगे, इस प्रकार काम में लेना है कि आपको मतलब, जैसे यहां पर हमने आपने लिखा 8 8, यहाँ पर लिखा 7, यहाँ पर लिखा 2, 7 और 2 9 और 8 कितने हो गए भी? 17। फिर यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, 9 2 11 6 17, 8 6 14 और 3 17। अब यहाँ पर देखो भी, इनका योग भी 17 हो गया, इनका योग भी 17 है, इनका योग भी 17 है। तो यहाँ पर क्या है भी, ये अपना सवाल सही हो गया। ताले का कोड बताइए। अब 3 4 2 2 अंक सही है, लेकिन गलत। अब इनमें से 2 अंक आपको काम में लेने। 2 अंक सही हैं लेकिन वो गलत जगह पर हैं। जगह ये नहीं है कि 3 3 की जगह नहीं आएगा, 4 की जगह आ सकता है, 2 की जगह आ सकता है। अब 2 अंक इन्हीं में से काम में लेने, परंतु वो गलत जगह पर है। 1 अंक सही है और सही जगह पर है, तो यहां पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी? 2, क्योंकि 2 ऊपर वाले में भी आया हुआ है। 3 भी हो सकता है। 2 और 3 में से 1 अंक सही है, अपनी सही जगह पर भी है। 1 अंक सही है और सही जगह पर, इनमें भी 1 अंक सही है और सही जगह पर भी है, सही जगह पर भी है। अब इसमें से देखो भी, 5 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है? और 1 अंक सही है और सही जगह पर भी है। अब 1 अंक यहां पर क्या हो सकता है अभी? 1 हो सकता है, 2 3 4, यहां पर देखो भी 1 हो सकता है, ठीक है? अगर 1 सही जगह पर है तो यहां पर 3 भी सही जगह पर था, यहाँ 4 की जगह आ जाएगा अभी, 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या बच गया अभी? 1 अंक और काम में लेना है आपको। अब अंक अंक क्या बच गया अभी? 2 बच गए। यहाँ पर क्या बच गया अभी? 2। तो ये 1 2 3 उत्तर भी सही है इसका, 1 2 3 उत्तर भी सही है इसका। अगला आएगा हमने सीखा और समझा पार्ट 4, ये अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।